हमारा ब्रह्मांड ये कितना बड़ा और रहस्यमयी है ना। अनगिनत राज और अद्भुत चीजें इसमें छुपी हैं। ऐसे ऐसे अजूबे भरे पड़े हैं जिनको हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हर एक तारा, हर एक ग्रह, हर एक आकाशगंगा एक नई कहानी कहता है। छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़ी आकाशगंगा तक ये ब्रह्मांड राजों का खजाना है, बस खुलने का इंतजार है। हर कण, हर आकाशगंगा में छुपे राज हमें हैरान कर देते हैं। सदियों से इंसान रात के आसमान को देखते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। ये ब्रह्मांड बना किससे है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो सवाल हैं जिन्होंने हमारी कल्पना को उड़ान दी है और ज्ञान की खोज के लिए हमें प्रेरित किया है। वैज्ञानिक और खगोलविद इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ाते हैं, हमें जवाबों से ज्यादा सवाल मिलते हैं। हर खोज एक नई पहेली लेकर आती है। हर सवाल का जवाब मिलने पर ढेर सारे नए सवाल सामने आ जाते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। यही तो वैज्ञानिक खोज की असली बात है। ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक अनंत यात्रा है, अनजान की तरफ, समझ की तलाश में। हर कदम हमें नई दुनियाओं में ले जाता है। ब्रह्मांड राजों का एक गहरा समुद्र है और हम अभी तो बस इसके किनारे पर हैं। ये सफर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। आजकल के खगोल भौतिकी में सबसे बड़ा रहस्य है डार्क मैटर। ये अदृश्य पदार्थ ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बनाता है, फिर भी ये एक राज बना हुआ है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते और ये आम पदार्थ की तरह प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करता। तो फिर हमें कैसे पता चला कि ये है? इसका जवाब इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में छुपा है। खगोलविदों ने देखा है कि आकाश गंगाएं जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूम रही हैं। अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड का छुपा हुआ मैस है, तो डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी चीज है। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के फैलाव को और तेज कर रही है। ये इतनी ताकतवर है कि गुरुत्वाकर्षण को भी पीछे छोड़ देती है। 1990 के दशक में खगोलविदों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा था। ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा था, बल्कि इसकी गति बढ़ रही थी। ये खगोलविदों के लिए एक बड़ा झटका था। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कई थ्योरीज बनाई। ग्रेविटी को तो फैलाव कम करना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा था। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा था। इस तेजी को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का कांसेप्ट दिया। एक रहस्यमयी बल जो पूरे अंतरिक्ष में है और गुरुत्वाकर्षण के उल्टा काम करता है। यह बल ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है। ग्रेविटी चीजों को पास लाता है, लेकिन डार्क एनर्जी चीजों को दूर धकेलती है। यह इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक अभी तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत ब्रह्मांड को खींच रही है, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। यह राज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम चीजें हैं। ये वैज्ञानिकों और आम लोगों को अपनी रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रकृति से आकर्षित करते हैं। ये स्पेस टाइम के वो इलाके हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनसे बच नहीं सकता। ये खतरनाक चीजें तब बनती हैं जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। जैसे ही तारे का केंद्र अंदर की ओर गिरता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पदार्थ एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल्स टेलीस्कोप से नहीं दिखते क्योंकि ये प्रकाश नहीं छोड़ते, लेकिन खगोलविद आसपास के तारों और गैस पर उनके प्रभाव को देखकर उनकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है, वो गर्म हो जाती है और तेज रेडिएशन छोड़ती है, जिससे ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार डिस्क बन जाती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से वापसी नहीं होती। ब्लैक होल्स का अध्ययन बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह फिजिक्स की हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के नियम जैसा हम जानते हैं टूट जाते हैं। सेक्शन 5, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे तारे और ग्रह ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। लेकिन इतने सालों की खोज के बाद भी हमें अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। दूसरी दुनिया के प्राणियों की खोज करना, यानी SET,
बहुत मुश्किल काम है। दूरियां बहुत ज्यादा हैं और जो सिग्नल्स हम ढूंढ रहे हैं वो बहुत कमजोर होंगे। फिर भी वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स से लेकर बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं तक। दूसरी दुनिया में जीवन की खोज जरूरी है क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का पता चलता है। सेक्शन 6, टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन फिल्मों में तो आम है, लेकिन क्या यह असल में मुमकिन है? आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से टाइम ट्रैवल मुमकिन है, कम से कम थ्योरी में तो। आइंस्टाइन के अनुसार समय एक जैसा नहीं होता, यह देखने वाले पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी समय को मोड़ सकती है। टाइम ट्रैवल का एक तरीका वर्म होल्स हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम में अलग अलग जगहों को जोड़ने वाली सुरंगें होती हैं। अगर वर्म होल बनाया जा सके तो शायद हम इसका इस्तेमाल टाइम ट्रैवल के लिए कर सकें, लेकिन अभी तक वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी में ही हैं। सेक्शन 7, अंत में जिज्ञासा की कहानी। ब्रह्मांड अनंत रहस्यों और अजूबों से भरा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से लेकर दूसरी दुनिया में जीवन की खोज तक, ब्रह्मांड ऐसे सवालों से भरा है जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। ये रहस्य निराशा की बात नहीं, बल्कि एक नए सफर का न्योता है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को पार करने और इंसानी समझ को आगे बढ़ाने का न्योता। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश इंसानी जिज्ञासा की ताकत का प्रमाण है। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। ये एक अनंत यात्रा है, अनजान के सामने समझ की एक लगातार खोज। हर जवाब के साथ कई नए सवाल उभरते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना जटिल और खूबसूरत है।